समता आवाज भारत के देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, आज हमें शामली विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर मोहम्मद इस्लाम साहब शामली विधानसभा क्षेत्र का कार्यभार संभाला है। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस्लाम साहब, पहले तो आप हमें अपनी प्राथमिकता जिस एजेंडे को लेकर बहन जी ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है, भारत के अंदर एक दलित आदिवासी मूल निवासी समाज जो है वो आज एक तलवार की नोक पर बैठा है। अगर कहीं भी चूक हो गई इस चुनाव में तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दलित और आदिवासी के साथ साथ अल्पसंख्यक भी तलवार के जी, जहाँ भी जुल्म हो रहे हैं पूरे देश में, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे गुजरात हो, तो अल्पसंख्यकों पर भी हो रहे हैं, दलितों पर, आदिवासी। तो इसलिए सभी को जागरूक करना होगा, होशियार करना होगा। फिरका प्रस्तावों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, सबको एकजुट करके बहुजन समाज जो हमारा है उसको मजबूत करना होगा, पार्टी को मजबूत करना होगा, बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना होगा। तो इस्लाम साहब, जैसा कि आप बहन जी के साथ पिछले 20-25 सालों से जुड़े हुए हैं मिशन में भी, और बाबा साहब की विचारधारा को भी आप बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार करते हैं, तो 2 शब्दों में बताएं 2017 का चुनाव और बहन मायावती जी। 2017 का जो चुनाव है वो सीधा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जाता है दिल्ली का, तो मुझे उम्मीद है कि जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा अगला वही 2019 में प्रधानमंत्री बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय अमल तंवर साहब जिंदाबाद, माननीय अमल तंवर साहब जिंदाबाद। भाई मोहम्मद इस्लाम जी भी आ चुके हैं, मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान की धरती पे खुले घूम रहे हैं, जिन्हें हिंदुस्तान की किसी न किसी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अफसोस इस बात का है वो इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिन्हें हिंदुस्तान की किसी न किसी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। हम उसका इस्तकबाल करते हैं क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की हम इज्जत करते हैं। चाहे नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका चले जाए, चाहे नरेंद्र मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया चले जाए, चाहे अपने सूट के सामने आने से जलते हुए तरों दीवारों की लपटें दिखाई देने लगती हैं, हम अभी तक वो 2002 के दंगों का जख्म भूले नहीं है। इंसानियत के खून में डूबे हैं इनके तख्त ये ताज। नहीं चाहिए मुल्क का ऐसा प्रधानमंत्री जो इंसानों की लाशों को सीढ़ियां बनाकर अपनी शौर्यत की बुलंदी पे पहुंचा हो। नहीं चाहिए मुल्क का ऐसा प्रधानमंत्री जिसके सियासी कुर्सी के पाए इंसानों की लाशों पर रखे हो। नहीं चाहिए मुल्क का ऐसा प्रधानमंत्री जो इंसानों की लाशों पर सियासत की तजारत करता हो। अंधे हैं ये नेता और गूंगी है ये हुकूमत, और राम के राज में रावण का चलन। तो कहते हैं मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। ये वतन भगवान श्री रामचंद्र का वतन है, ये वतन बाबा साहब डॉक्टर B. अम्बेडकर का वतन है, ये वतन शहीद आजम अशफाक उल्लाह खां का वतन है। तो कहते हैं मैंने दिया इस वतन को, तुमने जो दिया, जलता हुआ गुजरात दिया, कटता हुआ मेरठ दिया, खून से रंगीन मुरादाबाद दिया। और जलेगा जहन तो दिल पर असर भी होगा, उठेगा धुआं तो सबको नजर भी आएगा। मेरी नजर ने देखे हैं शहर जलते हुए, मेरे जख्मों में एक मुजफ्फरनगर भी आएगा। साथियों, जिस औरत ने अपने आंखों के सामने अपने शौहर का कत्ल होते हुए देखा हो, आज वो इंसाफ मांगती है, उसके साथ इंसाफ कौन करेगा? जिस बुजुर्ग माँ बाप ने अपने आंखों के सामने अपने आखिरी चश्मो चिराग को बुझते हुए देखा हो, आज उसकी पथराई हुई आंखें इंसाफ मांगती है, उसके साथ इंसाफ कौन करेगा? जिस भाई ने अपनी बहन के सामने अपनी इज्जत और आबरू को तार होते हुए देखा हो, आज उसकी चीखों का हिसाब किताब कौन देगा? जिस गांव वालों ने तिनका इकट्ठा कर एक फूस का आशियाना बनाया हो, लेकिन इन आतिशपरस्त लोगों ने उसे आपके हवाले कर दिया हो, आज वो इंसाफ मांगता है, उसके साथ इंसाफ कौन करेगा? साथियों, अगर हमारी झोपड़ी जलती है तो महल तुम्हारा भी जलता है, क्योंकि आग अपना पराया नहीं देखती है, दूसरों का घर जलाने की जिद छोड़ना होगी। किसी भी मौजूदा वक्त की हुकूमत अपनी राजनीतिक शिकम में लगी आग को सर्द करने के लिए दस्त में जो कांसा लिए है वो इंसानों के खून से लबालेज है। कान खोलकर सुन लो नफरत के शोलों को हवा देने वालों, कान खोलकर सुन लो नफरत के बीज बोने वालों। अगर नीम का पेड़ लगाओगे उस पेड़ पर आम नहीं आएंगे। ताकत और कसरत के बल पे मंदिर तो बन सकते हैं, लेकिन जिसकी नींव लाशों पर रखी गई उस पर भगवान राम नहीं आए।
क्योंकि कोई भी सूफी, कोई भी संत, कोई भी वली, कोई भी पैगंबर किसी एक कौम के लिए नहीं आता है। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, भगवान श्री रामचंद्र को महापुरुषोत्तम कहा गया। साथियों, दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, अच्छे कर्म का नाम हिंदुत्व है, भाईचारे को आपस में बना के रखने का नाम हिंदुत्व है, निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मारने का नाम अखलाक हिंदू धर्म नहीं है। साथियों, अब हमसे मुसलमानों के हो रहे जुल्म सितम नहीं देखे जाते, अब हमसे बच्चों की भूख तड़प नहीं देखी जाती, अब हमसे बच्चों की बहन बेटियों की चीखों की आवाजें नहीं देखी जाती, जो नफरत के शोलों को हवा देते हैं अब ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। अगर बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है तो उठाए तलवार, ऐसे मौके पर शराफत नहीं देखी जाती। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, और जब एक अभी आप लोगों ने कुछ पहले सुना होगा कि हमारे दिल्ली से, तो साथियों इस तरीके से ये गुंडों के सरकार के साथ हाथ मिलाकर चल रहे हैं। और हम लोग जब भी इनकी जुबान खुलेगी हमें गद्दार कहा जाता है, जब भी इनकी जुबान खुलेगी हमें किसी न किसी हादसे का जिम्मेदार ठहरा दिया। साथियों, ज़बान से करते हैं, दिल से दुआ नहीं करते, ज़बान से करते हैं, दिल से दुआ नहीं करते। और कांग्रेसी हो, बीजेपी वाले, समाजवादी पार्टी वाले हो, ये कभी किसी का भला नहीं करते, और वतन की मिट्टी का ये क्या कर चुकाएंगे, ये तो मां के दूध का भी हक अदा नहीं करते। आज जब कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी पार्टी फिरका परस्ती खत्म करने की बात करती है, उस वक्त ये डर महसूस होता है कि इन लोगों ने पहले ही योजना बना ली होगी इस दबे कुचले समाज को किस तरीके से तबाह बर्बाद किया जाए, फिर इनकी पिट्ठी झूठी सहानुभूति दिखाई जाए। आज हम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सोच के मुताबिक इस मुल्क में अमन और चैन की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सोच के मुताबिक इस मुल्क में समता मूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सोच थी इस मुल्क में सबको मान सम्मान मिले और रोटी कपड़ा और मकान मिले। उन्हीं विचारधाराओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी आप लोग के बीच में आई है। तो साथियों, हमारे बीच में इस शामली विधानसभा से हमारे मोहम्मद इस्लाम साहब खड़े हुए हैं। तमाम मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग आने वाले 11 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है उसके सामने वाला बटन दबाएंगे और इनको भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। और ऐसी उम्मीद के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद डॉक्टर सलीम जी का, जिन्होंने आपके बीच में हकीकत बयां की है और समझाने का प्रयास किया है कि इस भारत देश के अंदर दलितों और मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर उसका कोई जिम्मेदार है तो जो इस मुल्क की गवर्नमेंट को चला रहे हैं, जो इस राज्य को गवर्नमेंट को चला रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश हो और चाहे आजम खां हो, वो उसके जिम्मेदार हैं जो अत्याचार हो रहे हैं। और हमारे बीच में बहन कुमारी मायावती जी के चहेते कई स्टेट में बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश को देख रहे सम्मान के योग माननीय एमएल तोमर साहब हमारे बीच में हैं। और हमारे इस विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जानदार, शानदार, ईमानदार एवं कर्मठ जुझारू प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब मैं कुछ साथियों का नाम अनाउंसमेंट करूंगा, आप उनका स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। अरे नहीं, अरे आपका बहुजन समाज पार्टी में हृदय से सम्मान है और आपको इंशाअल्लाह आगे कामयाबी मिले, बहुजन समाज पार्टी में आपका सम्मान बढ़े। मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाजी अख्तर साहब आएंगे, स्वागत करेंगे। अयूब अंसारी साहब आएंगे, वो भी स्वागत करेंगे। शमशाद मलिक जी पार्टी से इधर आए बहुजन समाज पार्टी में अपने अनुज, अपने छोटे भाई को शामली विधानसभा से विधायक बनाने के लिए
इस्लाम भाई का नंबर तो बाद में आएगा, पहले तुम पार्टी में आए हो, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप इस्लाम भाई को बनाओ, अब बनाओ विधायक, अब दिन रात लग के विधायक बनाओ। कारी यूसुफ साहब वो भी आकर के स्वागत करेंगे। इस्लाम मेंबर अच्छा, इकरला गोकलपुर के प्रभारी और इस मीटिंग के को कराने वाले भाई विधायक जी का स्वागत करेंगे। दिल्ली से है, छोटा भाई है। मान्य प्रत्याशी साहब का और मान्य अमल तोमर साहब जी का स्वागत करेंगे। अयूब मंसूरी जी भी दोबारा 30 बार नाम ले रहा हूँ, अयूब मंसूरी जी भी आए हैं, जी का स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में हमारी इस विधानसभा के अध्यक्ष माननीय लोकेंद्र जी का स्वागत करेंगे, हम करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप काफ़ी देर से माशाअल्लाह बातें सुन रहे हैं और ये बातें सब 1947 से जब से मुल्क आज़ाद हुआ उसकी बातें करते हैं, लेकिन मैं आज से 1436 साल पहले की आपको बात बतलाता हूँ, जब पूरी इंसानियत पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तमाम दुनिया के अंदर अफरा तफरी का आलम था। उस वक्त परवरदिगार आलम ने इंसानियत पर रहम खाकर अपना एक पैगंबर, अपना एक रसूल, अपना एक कासिद इस इंसानियत की भलाई के लिए दुनिया में भेजा, जिसका नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे पहले ये तालीम दी है कि हम पहले अपने अमल को सही कर लें। अगर हमारा अमल सही हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर ऐसे ही इंसाफ परस्त हाकिम और बादशाहों को मुसल्लत करेगा। अगर हमारा अमल बिगड़ गया, अगर हमारी ज़िंदगी में खराबियां आ गईं और अल्लाह की नाफरमानियां, हम वक्त मक्के के अंदर दौर जिहालत का दौर था, उस वक्त में आने वाला मुसाफिरों का माल लूट लिया जाता था, वहाँ पर किसी की जान और माल महफूज नहीं थी। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत नहीं मिली थी, अभी नौजवानी के आलम में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहाँ पर आने वाले लोगों का माल लूट लिया जाता है, उनकी इज्जतें लूट ली जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक संगठन, एक तंजीम, एक मीटिंग, एक कमेटी बनाई थी और उनका काम ही ये था कि हम तमाम लोग जो यहाँ मक्के में आते हैं उनके जान की, उनके माल की हिफाजत करेंगे और उनको हर तरह से हम जिनको सुविधा देंगे। बदर को ये कमेटी बनी थी और फौरन अमल सामने आ गया कि मक्के के करीब में एक बाजार लगा करता था, वहाँ यतीम बच्चा अपने 2 ऊंट उस बाजार है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आज आप इनको सपोर्ट करें और इनका वोट करें। यही अधिकार और यही हक आजादी का आपके पास में है। अगर आपने अपनी इस वोट की कीमत को नहीं पहचाना तो खुदा की कसम फिर पछताओगे, और पछताने के बाद में जब वक्त हाथ से निकल जाता है फिर इंसान खून के आंसू होता है। इसलिए मैं एक शेर के साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि टाइम कम है। जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरी बात को गौर से सुनना, ये बहुत गहरी बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी खुश था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी खुश है, अगला नंबर आपका है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद। बोला जो बहन कुमारी माती ने आशीर्वाद दे करके भेजे हैं। मैं 5 मिनट मैं बोलता हूँ, 5 मिनट मैं बोलता हूँ। अच्छा, अब हमारे बीच में बहन जी के चहेते और काफी समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे सम्मान के योग माननीय अमल तोमर साहब को आमंत्रित करता हूं, वो हमें संबोधित करेंगे। उनका जोरदार ताली से स्वागत करेंगे।
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की मीटिंग में हमारे साथ शिरकत कर रहे शामली विधानसभा से जानदार, शानदार, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठावान बहन कुमारी मायावती जी से आशीर्वाद प्राप्त प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम साहब और हमारे शामली विधानसभा के जुझारू और कर्मठ भाई सुनील जाटव जी, वीर सिंह जी, देवीदास जयंत जी, किशनपाल कुड़वल जी, लोकेंद्र हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मैं अपनी बात उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आज यही मीटिंग नहीं, इस शामली विधानसभा में लगभग 50 गांव में मीटिंग हो चुकी है और 50 गांव में मीटिंग हो चुकी है और 50 गांव में मीटिंग कराने वाले लोग कौन हैं? जब आप ये कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन की एक लड़ाई है, लेकिन आप अपने दायित्वों को भूल गए और आपको जागरूक करने और आपको सहयोग करने के लिए दिल्ली से आए हैं मिस्टर सलीम, जो जिनकी बात अभी आपने सुनी थी। उनके बराबर में खड़े हैं महमूद मलिक जी, ये दिल्ली से आए हैं। मेरे बराबर में बैठे हैं दयाचंद जी, ये हिमाचल से आए हैं। उनके बराबर में बैठे हैं हरिकिशन जाटव, ये गाजियाबाद से आए। उनके आगे जो आज के मीटिंग का संचालन कर रहे थे अनिल गौतम जी, ये दिल्ली से हैं। उनके साथ में एक लड़का केवल, ये मदन नाम है, क्या है, मोहन, ये बेचारा अपने घर में रुकवाता भी है, खिलाता भी है और आसपास के गांव में ले जाता भी है। और उसके बराबर में खड़े हैं अनिल सागर, उनके बराबर में खड़े हैं दिनेश सागर, हिमाचल में एक जगह है सुंदरनगर, हिमाचल में सुंदरनगर, और उनके बराबर में खड़े हैं कमल जाटव, ये गाजियाबाद से है। और उससे आगे खड़े हैं नारायण सिंह, ये मंडी से आए, हिमाचल प्रदेश। और उनके बराबर में खड़े हैं, आपने किन्नौर का सेब सुना होगा, किन्नौर का सेब, शिमला से 10 घंटे लगते हैं। एक नेगी जी हैं, वो यहाँ खड़े हैं। और ये काय के लिए आए हैं? वो ये कहने के लिए आए हैं कि अब भी ना संभले तो कब संभलोगे, तुम्हारी दास्तां भी ना मिलेगी दास्तां। वो ये समझाने के लिए आए हैं कि आज बहन कुमारी मायावती जी ने आपके बीच में इतना बढ़िया प्रत्याशी भेजा है, जो आने वाले टाइम में आपके दुख में, सुख में, हारी में, बीमारी में, पुलिस में, विकास में, जो 24 घंटे एक प्रहरी की तरह आपके बीच में रहेगा। लेकिन हम लोग नहीं जाग रहे हैं और आज भी सोच रहे हैं। हमारे मौलवी साहब ने तो इस्लाम की बात को पूरे तरीके से रखा, वो भी दिल्ली से आया, भूल गया था। उन्होंने इस्लाम की बात को रखा और मैं भी जब जिक्र किया करता हूं, कहीं कहीं जब कहीं अपनी बात रखता हूं, तो ये कहा करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में जो दोनों चीजें हैं, वो दोनों चीजों की उत्पत्ति कहीं से हुई है, तो इस्लाम से हुई। और दोनों चीजें क्या हैं? वो दोनों चीजें क्या हैं जो मेल खाती हैं? हदीस है कि पर्दा नसीब लोगों, तालीम हासिल करो और तालीम हासिल करने के लिए अगर चाइना जाना पड़े तो झिझकना मत। हदीस है, जानते हैं कुछ लोग, नहीं जानते, है या नहीं है? और आज अगर तरक्की नहीं हुई है, आज अगर तरक्की नहीं हुई है, तो अल्लाह की उस बात को माना नहीं, उसको माना नहीं। और दूसरी चीज का भी मैं कहीं कहीं जिक्र किया करता हूं कि देश में अगर भाईचारे की बात, भाईचारा किसका है? भाईचारा जाति का नहीं है, भाईचारा जाति से संबंध नहीं रखता है। भाईचारा और इंसानियत की बात ये भी मोहम्मद साहब
ने कहा और हदीस है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो 2 निवाले खाना हराम है, पहले उसको एक मुंह टुकड़ा खिला दो और पेट भर के। और बहुजन समाज पार्टी भी देश में सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन कर समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। और ये किन लोगों की जमात है? ये अल्लाह की वो जमात है जो गरीब है, कमजोर है, लाचार है, मजदूर है, मजलूम है, किसान है। और जिस दिन इंशाअल्लाह, वैसे तो मैं भी कहा करता हूँ और सच्चाई भी ये है कि वत्ते अज्जू अंतशा वत्ते जिल्लू मत, ये अल्लाह के हाथ में है कि किसको इज्जत बख्श दे और किसको जिल्लत बख्श दे। लेकिन इंशाअल्लाह आप लोग अगर जरिया बन गए तो दुनिया की कोई ताकत भाई इस्लाम को विधायक बनने से नहीं रोक पाएगी और बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगी। तो ये जरिया अगर बन के हाँ हो गया, इन्होंने सोच लिया और इन्होंने अगर तहिया कर लिया कि इस निजाम को बदलना है, उस निजाम को बदलना है जो भाई को भाई से फिरका परस्ती कराता है, उस निजाम को बदलना है कि जो देश की तरक्की की बात करके गरीबों मजदूरों को एक लाइन में लगाता है, उस निजाम को बदलना है जो इंसानियत की बात करता है और अपने आप को टोपी लगा के मुल्ला मुलायम सिंह कहता है। उस निजाम को बदलना है कि अब मुल्ला मुलायम सिंह हम जाग गए, हम जान गए हैं, अब हम तुम्हारे छलावे में नहीं आने वाले हैं। क्योंकि जो बच्चे तरक्की करना चाहते हैं, तालीम लेना चाहते हैं, मेरे यहाँ मैं 400 झगड़ों की बात नहीं बता रहा हूँ आपको, मेरे यहाँ गाजियाबाद में एक झगड़ा हुआ, एक ही बेटा थ्रोट फर्स्ट क्लास करके MBA कर रहा था और जब वो फिसाद हुई तो सबसे पहले उस बच्चे का कत्ल करने का काम किया। और ये फिसाद बहन कुमारी मायावती जी देश में अमन चाहती है, सबके मान सम्मान की लड़ाई बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही है, उसकी फिसाद वो 400 झगड़े की जगह 4 झगड़े करने की कोशिश भी की। मैं आप लोगों को याद दिलाकर मैं आपको रजा लेता हूं, आपको याद दिलाकर, यहाँ तो छोटी छोटी बातों में 400 झगड़े हो गए बहन कुमारी मायावती जी के टाइम में। तो BBC लंदन ने ये कहा 24 सितंबर को, BBC लंदन ने ये कहा कि अब अयोध्या का फैसला आने वाला, अयोध्या का फैसला आने वाला है और हिंदू मुस्लिम में फिसाद हो जाएगा। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का शासन था कि वो फैसला तो आया लेकिन ना किसी हिंदू के और ना किसी मुस्लिम के खरोंच तक भी नहीं आया। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई 2 लाख लठियां खरीद लो और जिनने भी हरकत कर जाए ऐसी जगह मारो, निशान दिखाई डाले। और वो अमन चैन से हमारे भाइयों में रहा और यहाँ ये सरकार केवल और केवल फिसाद कराने में कामयाब रही। चूंकि अभी अजान होने वाली है और उतना टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ जो अपने आप को बहुजन समाज का मानते हैं और किसी का पद नहीं है या कहीं नहीं है, तो वो लोग भी जाग जाओ, क्योंकि ये भारत जगाने आए तुम्हें। तुम खुद जागे होते तो वहां से लाने की जरूरत नहीं थी, मुझे लाने की जरूरत नहीं थी। और तुमसे भी कह रहा हूं कि दोस्तों जाग जाओ, इससे बढ़िया इतिहास बनाने का मौका आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने तहिया कर दिया और हर बच्चा, हर बूढ़ा और जवान और यहाँ निकल गया शामली और इसके आसपास के गांव में कि वो स्वयं इस्लाम है और खुद चुनाव लड़ रहा है, तो इंशाअल्लाह फतेह होगी। जय भीम, जय भारत। नौ आपने हमें बताई। अब टाइम कम खराब करते हुए हमारे बीच में जुझारू कर्मठ, शानदार, ईमानदार, जानदार प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम जी आपको संबोधित करेंगे, उनका जोरदार ताली स्वागत करेंगे। तोमर साहब और खटका देख लो मान भाई और यहाँ आए हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, असल में ये कोई मीटिंग नहीं है, बल्कि जगह जगह शामली में डेली लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो उसी की कड़ी में ये भी सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। साथियों, अभी तोमर साहब ने और तोमर साहब से पहले जल में
हमारे सभी साथियों ने बताया, तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज जो आपके बीच में आए हैं, आइए, क्योंकि आपको मालूम है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव है खासतौर से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। प्रधानमंत्री ने आर्थिक आपातकाल लगाया हुआ, नोटबंदी वाला, तो इसलिए पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी का फैसला सही है या गलत। साथियों, फैसला तो हम सबको मालूम है, पूरे देश में जो भी मजदूर काम करता है वो सब अपने घर वापस आ गया है। जो मजदूर कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, सब जगह जो मजदूरी के लिए जाता है, क्योंकि मजदूरी खत्म हो गई, मिलें बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, तो वो वापस आ गए। लेकिन साथियों, मजदूर के पास कोई लाख, 2 लाख या 10 लाख या 50,000 नहीं होता, क्योंकि मजदूर के पास अगर लाख 2 लाख रुपया हो तो वो बिजनेस कर सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी को ये सोचना चाहिए था कि भाई इनको, जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, तो उनका क्या हो। तो आज बहुत बुरी स्थिति में है मजदूर, किसान जिसने फसल बोई। उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर ही रख लिया गया, क्योंकि उनको पता था कि समाजवादी पार्टी टूट रही है, समाजवादी पार्टी 2 हिस्सों में बट गई, वो मुकाबले में नहीं है। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का ऐसा ड्रामा तो कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा, 6 महीने से चल रहा है, और उसका कल एंड क्या हुआ, बोलते थे नहीं उससे पहले कुछ ना कुछ होगा। तो जो पार्टियां दंगे फसाद पर और भाई को भाई से लड़ा कर, खून खराबा करा करके जो सत्ता हासिल करना चाहती हैं, आज देखिए मुलायम सिंह जी के साथ तो वैसा ही, उनके साथ आज वो अखिलेश जी से भीख मांग रहे हैं, 10 टिकट दे दो, 20 टिकट, मतलब इलेक्शन कमीशन में हारे, सब जगह हारे, तो आज उन्होंने अपनी लिस्ट दी है कि भाई हमें टिकट दे दो। तो साथियों, आज वो पार्टी तो देखो मैदान में नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिसने इतना बड़ा फैसला लिया, और वो डेली और भी बहुत फैसले लेने वाली, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ और इनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े फैसले आने वाले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो पूरी दुनिया देख रही है कि भाई यहाँ क्या होगा, तो आज जो सामने है, भाग जाते हैं उत्तर प्रदेश। सबसे पहले गुंडे भाग जाते हैं, जो बड़े बड़े गुंडे हैं। सबसे बड़ा गुंडा था राजा भैया, सबसे बड़ा गुंडा राजा भैया था, उसका तालाब तक खुदवा करके जितने लोगों को मारा था वो निकलवाया था पहले, और उसको जेल में रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसको जेल मंत्री बनाया। तो साथियों, गुंडागर्दी बंद हो जाती है। मतलब ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमें वोट किसको देना चाहिए। देखिए क्या कि लंबे चौड़े भाषण बहुत होंगे आपके सामने, आपको ये सोचना चाहिए कि हमें वोट, क्योंकि हमारा जो वोट है, खासतौर से जो अल्पसंख्यकों का वोट है, ये जो प्रचार हो रहा है पूरे देश में, ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए हो रहा है। ये जो प्रचार होता है, भाषणबाजी होती है, सभी पार्टियां जो करती हैं वो आपके लिए करती हैं, वो इसलिए करती